ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं ज्ञानम् तत्त्वं ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तं च तत्र तत्पुरुषपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं योगीन्द्रमसाथास्य पदे पादं शिष्यं तं प्रोटकं वार्तिकारण्यां विस्मृतगुरुं सन्ततमान्तोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादनारायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। जद्वारे निखिलामलयपवर्धद्विधत्ते अनिशं श्रीमक्षयश्रितं जगद्गुरुपदं त्रैप्तङ्गता लोकाज्ञानपयोधपाठं धुरो श्रीशङ्करं शरणदम् ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। त्वमादिदेवपुराण त्वमस्य विश्वेश्वरं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं भीष्मोऽनन्तरूपं वायुर्यमोर्गनिवर्णशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतैव सर्वः आनन्दवीर्यामितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं राम चन्द्रं भजे।
हरि ओम। अब जो है अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया। श्रद्धा के विषय में जब बात पूरी बताई गई, बिना श्रद्धा के कुछ भी जो है शुभ कर्म जो है सब असत ही है, ऐसा कहा जाता है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् कत्वेन्द्रनिषूदनः। इसके पहले भी त्याग की संन्यास की बात आई है, लेकिन पूर्ण जो है त्याग की बात जो है अर्जुन की समझ में नहीं आया है। संक्षिप्त रूप से कहा गया था, वही जो है भगवान से पूछ रहे हैं, उस त्याग को बताइए और संन्यास को भी बताइए। तो त्याग और संन्यास का अलग अलग भेद भी बताने की कृपा करें। तो काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास कवयो विदो सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुर्त्यागविचक्षणः। भगवान कहते हैं कि काम्यानां कर्मणां, काम्य कर्मों का त्याग विद्वान लोग कहते हैं, त्याग वही संन्यास कहा जाता है। लेकिन कितने विचार कुशल पुरुष यह कहते हैं सब कर्मों के फल का त्याग कहा जाता है। काम्यानां कर्मणां, काम्य कर्म क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, रोग निवारण आदि जो कर्म किए जाते हैं के लिए जो कर्म किए जाते हैं वह काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। इनका त्याग कर देना चाहिए। सब कर्मों का त्याग, सब कर्मों के फल का त्याग, ये लोग अपर लोग में जो है कि सभी कर्मों का त्याग सब कर्मों के फल का त्याग है। ये मत विचार करिए कि हमको स्वर्गलोक मिल जाए, मैं यह कर्म करूं तो स्वर्गलोक का जो है पूरा शासन मिल जाए हमें, उसका भी त्याग करना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव हो जाए, सब कर्मों के फल का त्याग तभी होगा। त्याज्यं दोषबधेते कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन इतने विचार कुशल पुरुष कहते हैं यज्ञ दान और तप
इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। हरे ओम। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतर्षभ। त्याग में पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रवर्तितः। अब भगवान कहते हैं कि त्याग के विषय में मेरा निश्चित किया हुआ मत अब तो सुन, क्योंकि यह त्याग जो है गुणों के अनुसार 3 प्रकार का पृथक पृथक कहा गया है। त्रिविधा संप्रकृतितः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मुनिभिः। यज्ञ दान तप कर्म जो है यह त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो है कर्म यज्ञ दान तप बुद्धिमान मनुष्यों को जो है पवित्र करने वाले होते हैं। एतन्याप्तो कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितमतमोत्तमम्। इन कर्मों को तथा और भी कर्तव्य कर्मों को जो है फल और आसक्ति को त्याग कर करना ही चाहिए। ये मेरा उत्तम मत है। नियत अब त्याग के जो है 3 प्रकार के भेद गुणों के अनुसार बताया जाएगा, उसको भी आप लोग सुनिए। नियतस्य तो संन्यास कर्मणोपपाद्यते मोहात् से परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। 7 विहित कर्म, नियत कर्म का जो है कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह के कारण उसका त्याग कर देना जो है तामस त्याग कहा जाता है। दुख वित्तेव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं न त्याग फलं लभेत्। शरीर की पीड़ा के कारण, दुख के कारण जो है दुख के कारण त्याग देना, कर्म को त्यागना, वह राजस त्याग की श्रेणी में आता है। दुख स्वरूप ही है सभी कर्म, इसलिए जो है शरीर की पीड़ा के कारण जो है उनको त्याग देना यह राजस त्याग की श्रेणी में आता है। कार्येत्येव कर्म यत्कर्म कार्येत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सर्वं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागो सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो 7 विहित कर्म है, करना कर्तव्य है,
इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाए वह सात्विक त्याग होता है। सात्विक त्याग की श्रेणी में आता है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुखजते त्यागे सत्य स्वभावेष्ठा मेधावी छिन्न संशया। जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता तथा कुशल कर्म में जो आसक्त नहीं होता, अनुरक्त नहीं होता, ऐसा त्यागी शुद्ध सत्व गुण से युक्त संशय रहित बुद्धिमान त्यागी कहा जाता है। नहीं देवतां शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति विधीयते। देहधारियों के लिए संपूर्णता से सभी भी कर्मों का त्याग करना जो है शक्य नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मित्रम च त्रिविध कर्मणः फलम् भवत आत्यागिनं प्रेत्य न तो सन्यासिनं क्वचित्। अच्छा बुरा मिला हुआ, ये 3 प्रकार का कर्म का फल कहा गया है। जिसने कर्म के फल का त्याग नहीं किया है उसको तो मरने के बाद उस फल को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है उसके कर्म का फल कभी बनता ही नहीं है। इसके कर्म का फल कभी बनता ही नहीं है। ये 12वें श्लोक के अर्थ में स्वामी सुखदेव दास जी ने इसकी व्याख्या जो है किया है और जो है इस व्याख्या के अंतर्गत जो है उसमें से उन्होंने कर्म रहस्य नामक पुस्तक बनी है। तो इसको जो है अब हम जो है बिना बताए आगे इस अध्याय में हम नहीं बढ़ेंगे, याद नहीं है। इसका जो है 3 तरह का कर्म इन्होंने निकाला है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। इसी श्लोक के आधार पर जो है उनकी व्याख्या जो है इसी श्लोक से जो है एक कर्म रहस्य नामक किताब जो है बन गई है। और जो है इसको जो है इन्होंने अपने साधक संजीवनी में इसकी व्याख्या जो है किया है, उसी को एक अलग से किताब बना दिया गया है, कर्म रहस्य। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम् भवता त्यागेनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। पुरुष और प्रकृति
ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त है उनमें ममता होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह कर्म में अकर्म में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर से होती है, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। कर्म तीन तरह के होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्म में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणित होने के सामने आ गए, वे प्रारब्ध कहलाते हैं। तो अब क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म के दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र के अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो कर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वो अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फलांश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियमाण कर्म फल अंश के दो भेद होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। भोजन करते हुए जो रस मिलता है वह जो सुख होता है, प्रसन्नता होती है, तृप्ति होती है, दृष्ट का तात्कालिक फल है। भोजन के परिणाम में आयु वाला आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए, उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना, रोग निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का जो है लौकिक फल है। अब मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए उनको मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होना, यह दृष्ट का पारलौकिक फल है। इस पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि इन पाप कर्मों का फल एक कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है। उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा में थे, उसका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता।
क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तोल नहीं है, परंतु भगवान के पास उसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ कि जितने अंश में कम भोगा गया उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो कम किया ही नहीं, दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ सर्व सुहृद सर्व समर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही होता है। एक घटना है, किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने सुनार था। सुनार के पास सोना आता था, वह गढ़कर जो है देता था। एक दिन ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। पहरेदार रात में उस सुनार को मार दिया और बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लवशंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया। अब बक्से को कैसे ले जा रहे हैं? तो पहरेदार ने कहा तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ ले ले, कुछ मैं ले लूँ। सज्जन बोले वैसे मैं कैसे ले लूँ, मैं तो जो थोड़ी हूँ इसमें से। पहरेदार ने कहा देख तू समझ जाए, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्से नीचे रख दिया, उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। और पहरेदार भी जब जुट गए तो जो है सब उसने कहा कि जो है ये सोना ही लेके रख, उसको लगा दिया। यही सोना जो लेकर रहा तो जा रहा था, पकड़ लिया। तो बेचारे पकड़ गए, मुकदमा चल जज के पास ले गए सब लोग, सिपाहियों ने उसको पकड़कर। और सिपाहियों ने कहा कि नहीं मैं पकड़ा। तो फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते उस सज्जन के मुख से देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय, मैं मारा नहीं, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके बाद बातों का असर पड़ा। उसने एक युक्ति निकाली। सुबह होते हुए जो है एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला हमारे भाई यह हत्या हो गई, सरकार इसी की जांच होनी चाहिए। तब सज्जन ने उसी सिपाही को और कैदी को सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहाँ गए जहाँ लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठा कर ले चले गए। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के लिए बहाने दौड़ आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा देख उस दिन तो मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी हो जाती, फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए आदमी के समान, हम मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून से भरे कपड़े को हटाकर उठ खड़ा हुआ। दोनों की बात उन्होंने बता दिया जो रास्ते में उन दोनों ने बात किया। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य, सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं है। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ, सच सच बताओ इस जन्म में तुमने कोई पाप या हत्या किया है? वह बोला बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिप कर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था और मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया पर वह नहीं माना। एक रात
वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको तलवार से गला काट दिया, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं हुआ। सुनकर जज बोला, तुम्हारे कोई इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा था कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर को सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर उसको जो दंड मिला वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार, मारने का अधिकार नहीं, मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय राजा का है। इस कहानी से पता लगता है कि मनुष्य कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक पाप का फल तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। अश्वमेव भोक्तव्यम निज कर्माणि शुभाशुभम, ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, जन्म कोटि शतैरपि। इसी तरह धन संपत्ति मान आदर प्रशंसा निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पूर्ण कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया गया उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो गया, और जितना बाकी रह गया वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पूर्ण कर्मों का फल यही भोग लिया गया है तो पूर्ण यही पर समाप्त हो जाएगा। क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के भेदों होते शुद्ध एवं पवित्र संस्कार, शुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं। साथ नित लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव प्रकृति आदत बनता है। उस संस्कारों से अशुद्ध संस्कार अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्बल पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भिन्नता रहते हैं। इस विभिन्न स्वभावों के कारण उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं। वे कर्म दोषी नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश के जो स्वभाव संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह दृष्टि से महान प्रबल होता है, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुक्तता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस कर्म को तुम मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्मों से परवश होकर करेगा। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य के जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है। मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र रहते हैं। इन दोनों में किसकी विजय किसकी पराजय हुई, इसमें विजय पराजय की बातें अपनी अपनी जगह दोनों प्रबल है। परंतु स्वभाव में छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य कि जो जिस वर्ण में जन्मा जैसा जनजमीर था उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता, अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता, उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं तथा उसको बदलने के लिए साथ भी नहीं करता है। जैसे तात्पर्य हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है, अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार से पारस को छुपा दिया जाए तो तलवार सोना बन जाता है, परंतु उसकी मारधार और आकार एक तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मारधार आकार में तलवार की प्रधानता रही। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान का स्वरूप हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है, स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी
पापी नहीं होता। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों को सुहृद है, तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटाकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का भाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती है, तब उसकी भगवान की स्वरभूत सुहृता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उस समय भगवान की सुहृता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह स्वरभूत सुहृता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीत से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उसमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। हरि ओम। हरि ओम। अभी जो है क्रियमाण कर्म के विषय में बात बताइए। अब संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जो है आगे जो है, हाँ, कहा जाएगा। और जो है जब तक जो है अब संचित और प्रारब्ध को जो है ऐसे ही नहीं बता दिया जाएगा, तब तक आगे जो है 12वें श्लोक के आगे हम नहीं चलेंगे। कल संचित कर्म के विषय में और प्रारब्ध के विषय में अगले जो है की कथा में समाहित कर दिया जाएगा। हरि ओम। हरि ओम। तमेव माता। हरि ओम। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव कर्ता चराचरस्य त्वमेव भर्ता सदा दयालु। त्वमेव देवासि जगन्नियन्ता प्रभो वयं त्वं सततं नमामि। त्वमेव धर्मस्य रक्षकोऽसि। त्वमेव पापस्य विनाशकोऽसि। त्वमेव एवासि विभिन्नरूपावो प्रभो वयं त्वं सततं नमामि। सखेति मत्वा प्रसभं यथोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानतां महेवानोतवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावासार्थवशकृतोऽसि विहर्षय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत त्वं क्षमस्वं तं क्षामये महान् अप्रमेयम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेतामहि सुवेद्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियावर्हसि देव सोढुम्।
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भोज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समप्यधिको कुतोऽन्यः लोकोऽत्र दृष्टपूर्वं मृदतोऽस्मि दृष्ट्वा बहिन् च प्राप्यथितं मनो तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास हरि ओम शरणं 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 श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे निराश्रयं मां जगदीश रक्ष निराश्रयं मां जगदीश रक्ष निराश्रयं मां जगदीश रक्ष निराश्रयं मां जगदीश रक्ष।